पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। मैंने ये केसेस इतने ज्यादा सुन ले और इस बात से लड़कियां भी एग्री होगी, मुझे पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% लड़के ना ऐसे हो गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हिमाचल की एक लड़की ने, युवती ने, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने एक नई बहस छेड़ दी है। एक ऐसी बहस जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और तो और उसने मुझे, मेरे पिताजी को और मेरे दादाजी तक को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये मेरी बात नहीं है, ये हिमाचल की लगभग 70% आबादी के साथ ऐसा हुआ है। दरअसल ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इशिता पुंडीर, इन्होंने कहा कि जो फौजी होते हैं वो बेवफा होते हैं। वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति वफादार नहीं होते हैं। और इस पूरे मामले के बाद इशिता पुंडीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी लगातार उनके इस वीडियो की आलोचना हो रही है। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि क्या मैं ये मानकर चलूँ कि मेरे पिताजी बेवफा थे? क्या ये मैं मानकर चलूँ कि मेरे दादाजी बेवफा थे? और मैं क्या मानकर चलूँ कि मेरी पत्नी ये सोचे कि मैं बेवफा हूँ? चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इशिता को सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। जरा सुनिए, क्योंकि हिमाचल वो प्रदेश है जहां हर घर से कोई ना कोई फौजी जरूर निकलता है। एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। मैंने ये केसेस इतने ज्यादा सुन ले और इस बात से लड़कियां भी एग्री होगी, मुझे पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% लड़के ना ऐसे हो गए जो मतलब बैकअप में ना उनके ना 4-5 लड़कियां होती है और दिस इज रियलिटी। ये अगर जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट ये रियलिटी है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है फौजी बंदे का कि वो मतलब भाई हो ही नहीं सकते लॉयल, वो लड़की के लिए हो ही नहीं सकते। वो देशभक्त हो सकते हैं, वो अपनी धरती माता के लॉयल हो सकते, पर कभी लड़की के लिए। और ये रियलिटी की, चाहे मेरे से डिक कर लो भाई। जब वो छुट्टी आते हैं ना तो उनकी ना 5-5 तो बंदे हैं, उनकी ऐसे कि ठीक है, क्या ही बोलूं। तो आजकल फौजी सबसे आसान टारगेट हैं। जिसका दिल करता है वही फौजियों को टारगेट करता है और निकल लेता है। और इसी मुहिम में ये इशिता जी हैं, वो खड़ी हो गई हैं और फौजियों को टारगेट किया। और इनके खिलाफ इस वक्त हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। फौजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनके करैक्टर पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। शायद इनके खानदान में, इनके घर में कोई फौजी नहीं है, होता तो शायद वो ऐसा कभी नहीं बोलती हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जो साल में 10 महीने अपने बीवी बच्चों से दूर रहता है देश सेवा के लिए। वो ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटी करता है जहां पर देखने के लिए सिर्फ एक बर्फ होती है, सियाचिन ग्लेशियर की, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जंगल होते हैं। या कश्मीर में जाता है तो फिर वहां पर पाकिस्तान के उग्रवादी होते हैं। बहुत आसान है टारगेट करना किसी को, लेकिन उन्होंने किसी एक को टारगेट नहीं किया। उन्होंने पूरी फौजी, जितने हमारे फौजी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो सर्विंग हैं, जो सर्विस में जाना चाहते हैं, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। इशिता मैडम को बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जो कोई फौजी नहीं है तो क्या उसकी 5-5 गर्लफ्रेंड नहीं है? आज हम देखते हैं कि कई युवा ऐसे हैं। हम लड़कियों को देखते हैं, हम लड़कियों को देख रहे हैं कि वो शादी किसी और के साथ करती हैं, लेकिन शादी के अगले दिन किसी और के साथ भाग जाती है। तो हम ये कहें कि सारी लड़कियां ऐसी हैं? हमने ये भी देखा कि 3-3 बच्चों की माँ जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर भाग जा रही हैं। तो हम क्या ये कहें कि जो माताएं हैं, जो औरतें हैं, वो बेवफाएं? तो इशिता जी, आपको समझना होगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आपने वीडियो देखा, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या वाकई में आपको लगता है कि हम सब बेवफा हैं?
वीडियो सुनिए और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना, इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। मैंने ये केसेस इतने ज्यादा सुन लिए और इस बात से लड़कियां भी एग्री होगी, मुझे पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% लड़के ना ऐसे हो गए जो मतलब बैकअप में ना उनके ना 4-5 लड़कियां होती ही होती है, और दिस इज रियलिटी। ये अगर जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट ये रियलिटी है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है फौजी बंदे का कि वो मतलब भाई हो ही नहीं सकते लॉयल, वो लड़की के लिए हो ही नहीं सकते, वो देशभक्त हो सकते हैं, वो अपनी धरती माता के लॉयल हो सकते, पर कभी लड़की के लिए। और ये रियलिटी की, चाहे मेरे से डिक कर लो भाई, जब वो छुट्टी आते हैं ना तो उनकी ना 5-5 तो बंदे हैं, उनकी ऐसे होती है कि ठीक है क्या ही बोलूं।